हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है। कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 866 प्रवेश। गुर्राहट। अंतहीन पीड़ा से भरी अजीब गर्जना मृत्यु खंडहर के अंदर से गूंज उठी। उस आवाज में निराशा ने सभी को अपनी खोपड़ी सुन्न महसूस कराई। इसके अलावा उस गर्जना के साथ अंतहीन गर्जनाएं थीं जिनमें एक विचित्र ऊर्जा समाहित लगती थी जिसने इस पूरे क्षेत्र को अंधकारमय कर दिया। एक दबा हुआ एहसास छा गया। मृत्यु खंडहर के बाहर कई विशेषज्ञों की आंखों में आश्चर्य था जब उन्होंने अंधेरे को देखा। हालांकि वे अभी तक मृत्यु खंडहर में प्रवेश नहीं कर पाए थे, उन्होंने पहले ही महसूस करना शुरू कर दिया था कि यह कितना भयावह था। ये उतार चढ़ाव। ध्रुवांत ने भी इस समय अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और सदमे में मृत्यु खंडहर को देखा। उस गर्जना में एक विशेष ऊर्जा समाहित लगती थी जो उसके लिए अपरिचित नहीं थी। यह युद्ध इच्छा की ऊर्जा थी। यह मृत्यु खंडहर निश्चित रूप से युद्ध व्यूह रचयिताओं से संबंधित होना चाहिए। ध्रुवांत के हृदय में एक धधकती हुई आग जल उठी जब उसने मृत्यु खंडहर पर अपनी निगाहें टिका दीं। ऐसा लग रहा था कि मृत्यु खंडहर से हुई हलचल पहले की तीव्र लड़ाई से प्रभावित हुई थी। इस प्रकार खंडहर में कुछ प्रतिक्रिया हुई। ध्रुवांत की निगाहें झिलमिला उठीं जब वह महान हेवनलॉ डोमेन की ओर मुड़ा और कहा, ऐसा लगता है कि यह मृत्यु खंडहर वास्तव में युद्ध व्यूह रचयिताओं से संबंधित है। मैंने इसमें से युद्ध इच्छा के उतार चढ़ाव महसूस किए हैं। कालिका, शैलेंद्र और बाकी लोगों के चेहरे कांप उठे। मृत्यु खंडहर इस समय असामान्य था और उन्होंने इसके युद्ध व्यूह रचयिताओं से संबंधित होने की खबर की पुष्टि की थी। तो भीतर एक बड़ा खतरा होगा, इसलिए उन्हें और अधिक सतर्क रहना होगा। हम कब निकलेंगे? कालिका ने धीमी आवाज में पूछा। पहले हमें प्रतीक्षा करने दो। ध्रुवांत ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हालांकि उसने पुष्टि कर ली थी कि मृत्यु खंडहर युद्ध व्यूह रचयिताओं से संबंधित है। इसने उसे शांत कर दिया था, क्योंकि इस तरह की खतरनाक भूमि में जल्दबाजी करना और बाहर खड़ा होना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कालिका और बाकी लोग स्पष्ट रूप से इस कारक को भी समझ गए थे क्योंकि उन्होंने अपना सिर हिलाया था। इसके बाद समूह चोटी पर उतरा और अंधेरे में डूबे मृत्यु खंडहर को अपनी सुरक्षा के साथ देखा। महान हेवनलॉ डोमेन की पार्टी के बसने के साथ मृत्यु खंडहर में असामान्य गर्जना धीरे धीरे कमजोर हो गई, इससे पहले कि यह पूरी तरह से गायब हो जाए। मृत्यु खंडहर के शांत होने के बाद इस क्षेत्र की सेनाएं धीरे धीरे हलचल करने लगीं। पिछली हलचल ने साबित कर दिया कि यह मृत्यु खंडहर सामान्य नहीं था और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह श्रेणी एक खंडहर हो सकता है। यदि वे पहले प्रवेश कर सकते तो उनके पास बड़ी मात्रा में पतित मूल गोलिकाओं को परिष्कृत करने की पहल होती। श्रेणी एक खंडहर से परिष्कृत की जा सकने वाली पतित मूल गोलिकाओं की बड़ी मात्रा ने उन्हें अपने होंठ चाटने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा प्राचीन काल के विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई दिव्य कलाकृतियां, दिव्य कलाएं और सभी प्रकार के खजाने रहे होंगे जो किसी की भी आंखों को लालच से लाल कर देंगे। इसलिए इस प्रलोभन के तहत मृत्यु खंडहर के बाहर की स्थिति, जो शुरू में शांत थी, बेचैनी से हलचल करने लगी क्योंकि अन्य सेनाओं की आंखों में लालच बढ़ गया।
स्पष्ट रूप से कोई भी इस प्रलोभन के तहत अपनी तर्कसंगता बनाए नहीं रख सकता था। साथ ही कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में भाग्यशाली होने की मानसिकता थी। सरसराहट। जैसे ही बेचैन माहौल फैला, यह 10 मिनट से अधिक समय तक चला, इससे पहले कि कुछ सेनाएं खुद को रोक नहीं सकीं। फिर 1000 आकृतियां अचानक बाहर निकलीं, प्रकाश की धारियों में बदलकर जो अंधेरे में डूबे मृत्यु खंडहर की ओर फट गईं। वे 1000 आकृतियां स्पष्ट रूप से एक ही सेना से थीं, जिनमें कई शक्तिशाली हस्तियां थीं। स्वाभाविक रूप से यदि किसी के पास इस तरह की जगह पर कोई क्षमता नहीं होती, तो वे अपने दिलों में लालच प्रकट करने की हिम्मत नहीं करते। इस क्षेत्र का माहौल बेहद बेचैन था, और अब जब उन सेनाओं ने बाहर निकलने की पहल की थी, तो इसने तुरंत बेचैनी को चरम पर पहुंचा दिया था। तुरंत 10 से अधिक सेनाएं थीं जिन्होंने अपने दांत भींच लिए और वे भी बाहर निकल गए। वे नहीं चाहते थे कि दूसरों को पहले फायदा हो, और इस प्रकार मृत्यु खंडहर में खजाने पूरी तरह से छीन लिए जाएं। सरसराहट। सरसराहट। जैसे ही अधिक सेनाएं आसमान में उड़ी, पूरा क्षेत्र अत्यंत हलचल भरा हो गया। हर दिशा से क्षितिज के पार उड़ने वाली प्रकाश की धारियां थीं। दृश्य अत्यंत शानदार था। ध्रुवांत चोटी पर खड़ा था जब उसने शांति से उन सेनाओं को देखा जो पतंगों की तरह आग में उड़ रही थीं। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। लालच सबसे बड़ा अपराध था, और चूंकि वे लालची थे, उन्हें स्वाभाविक रूप से लालची होने की कीमत चुकानी पड़ी। ध्रुवांत की नजर बाहर निकली जब उसने कुछ अन्य चोटियों को देखा। उन चोटियों पर दिव्य मंडप और आकाश गहन महल की सेनाओं ने कोई कदम नहीं उठाया, जो उन शक्तिशाली सेनाओं के लिए भी समान था। स्पष्ट रूप से वे अपने कदम उठाने के लिए सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। चूंकि वे सेनाएं इतने वर्षों तक उत्तरी क्षेत्र पर विशाल रूप से खड़ी रह सकती थीं, वे स्वाभाविक रूप से प्रशंसनीय थीं। जैसे ही ध्रुवांत के विचार झिलमिलाए, उसकी नज़र मृत्यु खंडहर पर लौट आई और वह महसूस कर सकता था कि मृत्यु खंडहर में प्रवेश करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ इसने हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। अस्पष्ट रूप से वध करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट गूंज रहे थे। उन सेनाओं को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन यह ध्रुवांत की अपेक्षाओं से बाहर नहीं था। यदि उन सेनाओं को किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, तो ध्रुवांत वास्तव में इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार कोई बाधा न होना अजीब होगा, और ध्रुवांत की सावधानी के साथ वह स्वाभाविक रूप से तर्क को धता बताने वाली किसी चीज में नहीं जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की उच्च संभावना है। गड़गड़ाहट। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट लगातार मृत्यु खंडहर से गूंज रहे थे, और उनकी नजरों के भीतर अंधेरे में एक अराजक लड़ाई छिड़ गई थी। लगभग एक लंबे क्षण के बाद ध्रुवांत अचानक बोला। बस एक क्षण पहले उसने महसूस किया था कि मृत्यु खंडहर में युद्ध इच्छा के उतार चढ़ाव कमजोर होने लगे थे। चलो चलें। जब ध्रुवांत ने अपनी बातें समाप्त की, तो लावण्या ने उस पहाड़ से हल्के से कहा जहां दिव्य मंडप की पार्टी रहती थी। बूम। उसकी आवाज के साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा आसमान में उड़ी, क्योंकि कई शक्तिशाली सेनाएं सीटी बजाते हुए निकलीं, बादलों की तरह चलते हुए आकाश को मृत्यु खंडहर की ओर ढक दिया। दिव्य मंडप बाहर निकल गया था। दिव्य मंडप के बाद आकाश गहन महल भी बाहर निकल गया था।
स्पष्ट रूप से दिव्य मंडप की लावण्या और आकाश गहन महल के केशव ने भी इसे महसूस किया होगा। बहुत तेज उन लोगों को देखते हुए ध्रुवांत हल्के से मुस्कुराया, लॉर्डों को देखने से पहले। एक बार जब हम मृत्यु खंडहर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉर्डों ने उसके शब्दों का खंडन नहीं किया और सभी ने अपना सिर हिलाया। उनके भी यही विचार थे। ऐसी खतरनाक जगह में उद्यम करते हुए उनके लिए एक साथ रहना सबसे अच्छा था ताकि वे अपने साथियों की सुरक्षा की गारंटी दे सकें। चलो चलें, उनकी प्रतिक्रिया देखकर ध्रुवांत मुस्कुराया। अब और संकोच न करते हुए उसने हल्के से अपना हाथ लहराया। उसकी आकृति पहले फट गई थी और लॉर्ड करीब से पीछे चल रहे थे और उनके पीछे 4 कुलीन सेनाएं थीं। वे काले बादलों की तरह थे जो क्षितिज के पार बह गए। कुछ ही दर्जन सांसों में वे पहले ही मृत्यु खंडहर के बाहर प्रकट हो गए थे जो अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा उसमें बहता था, अंतहीन ठंडक उत्सर्जित करता था जो दूसरों के दिलों को ठंडा कर देती थी। हालांकि अंधेरे ने सेना की उन्नति में बाधा नहीं डाली। इसके विपरीत विशाल गठन की आश्चर्यजनक आभा बह गई और उसने अधिकांश अंधेरे को नष्ट कर दिया। स्पष्ट रूप से एक अंधेरी भूमि का खुलासा किया जहां जमीन पर असंख्य हड्डियां देखी जा सकती थीं। ध्रुवांत ने उन हड्डियों को घूरा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि हड्डियां सभी एक ही मुद्रा में रखी गई थीं, पत्थरों की तरह जो उन्हें मौत के बावजूद हिला नहीं सकती थीं। यह एक सेना थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी यह अभी भी एक निडर और शक्तिशाली सेना थी। इस सेना को नियंत्रित करने वाला युद्ध व्यूह रचयिता निश्चित रूप से असाधारण था। ध्रुवांत की निगाहें धधक उठीं जब उसने अंधेरे की गहराइयों की ओर देखा। मृत्यु खंडहर में एक युद्ध व्यूह रचयिता रहा होगा जो उसमें मर गया था। यदि वह उस अवसर को प्राप्त कर सकता तो कौन जाने वह एक वास्तविक युद्ध व्यूह रचयिता बनने में सक्षम हो सकता है। यदि वह एक वास्तविक युद्ध व्यूह रचयिता बन गया तो महान हेवनलॉ डोमेन में उसका स्थान शायद लॉर्डों से भी अधिक हो जाएगा। उसके दिल में एक गर्म विचार कौंधा और ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया। उसकी आकृति प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और फट गई। तेजी से अंधेरे में चार्ज करते हुए विशाल सेना एक धारा की तरह पीछे चल रही थी और हर कोई पूरी तरह से अंधेरे द्वारा निगल लिया गया था। जब महान हेवनलॉ डोमेन, दिव्य मंडप और आकाश गहन महल की सेना मृत्यु खंडहर में प्रवेश कर गई थी तो खंडहर के सबसे गहरे क्षेत्र में अंधेरा बढ़ गया। स्पष्ट रूप से एक गर्जना थी जो किसी इंसान की नहीं लगती थी, जो विनाश से भरी थी। अंधेरा लहराया और गहराइयों में एक पत्थर की सीट दिखाई दी जिस पर एक कालेक्वच वाली आकृति थी। उसके सफेद बाल ढीले ढंग से लिपटे हुए थे, उसकी आंखें किरमिजी और विनाश से भरी थीं। मेरा युद्ध क्षेत्र। घुसपैठ करने वाला कोई भी मरेगा। अंधेरे में एक कर्कश आवाज लगती थी जो हत्या के इरादे से भरी थी, जो भयानक रूप से फैल गई थी। एपिसोड 867 ज़ोंबी सेना। अंधेरे मृत्यु खंडहर में एक घनी मौत की आभा इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। पूरा क्षेत्र एक मृत्यु लोक जैसा था जिसने किसी के भी खून को ठंडा कर दिया। सरसराहट। लेकिन आज इस मृत्यु खंडहर में मौत जैसी शांति भंग हो गई क्योंकि अनगिनत लोग उमड़ पड़े। लड़ाई की अव्यवस्थित चीखों ने इस मृत्यु खंडहर को अत्यंत हलचल भरा बना दिया।
जब ध्रुवांत महान हेवनलॉ डोमेन की पार्टी को मृत्यु खंडहर में ले गया था तो पार्टी की गति सीमा तक धकेल दी गई थी, एक भाले की तरह जिसे रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वे तेजी से मृत्यु खंडहर में गहरे चले गए थे। लेकिन उनके तीव्र प्रवेश के तहत उन्होंने जल्दी ही इस मृत्यु खंडहर में बाधा देखी। यह हजारों ज़ोंबी योद्धा थे। वे योद्धा सड़े हुए कवच पहने हुए थे और उनके शरीर सभी ममीकृत हो गए थे और कंकाल की तरह दिखते थे। केवल किरमिजी रोशनी अभी भी उनकी धंसी हुई आंखों के गड्ढों में झिलमिला रही थी, एक अशुभ आभा उत्सर्जित कर रही थी जो सभी चीजों के विनाश के समान थी। ये ज़ोंबी योद्धा थे जिन्होंने आक्रमणकारियों को बाधित किया और उनके शरीरों से असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी क्योंकि उन्होंने आक्रमणकारियों के साथ एक तीव्र लड़ाई लड़ी थी। इन योद्धाओं ने, जो अपने पूरे शरीर पर सड़ी हुई आभा उत्सर्जित कर रहे थे, अपनी तर्कसंगता खो दी थी, चलने वाले शवों की तरह जो दर्द नहीं जानते थे और निडर होकर आगे बढ़े। इसके अलावा उनके हमले अत्यंत समन्वित थे, एक के रूप में आगे बढ़ते हुए। सड़ी हुई आभा के साथ मिश्रित आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ विलीन हो गई थी, एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के साथ फूट पड़ी थी। कई शक्तिशाली सेनाएं उनके हाथों गिर गई थीं, क्योंकि वे बिना तैयारी के पकड़े गए थे। ये ज़ोंबी योद्धा, ध्रुवांत ने अत्यधिक समन्वित ज़ोंबी योद्धाओं को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने कालिका के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया और उसकी दृष्टि गंभीर हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि इन ज़ोंबी योद्धाओं पर आभा वास्तव में प्राचीन हेवन महल के उस वरिष्ठ के समान थी जिसका उन्होंने पहले अपने पहले खंडहर में सामना किया था। इन योद्धाओं ने सभी बुरी आभा के आक्रमण का सामना किया है और उनके शरीर सड़ गए हैं। यही कारण है कि वे अब ऐसे दिखते हैं, कालिका ने कहा। राक्षस कुल उसकी व्याख्या सुनकर शैलेंद्र और बाकी लोगों के भाव गंभीर हो गए थे। हालांकि आदिम युद्ध बहुत पहले हुआ था, वे अभी भी जानते थे कि युगों के बीत जाने के बावजूद राक्षस कुल कितने भयानक थे। वे विदेशी आक्रमणकारी महान हजार दुनिया में सभी जीवन रूपों के आम दुश्मन थे। सावधान रहें, ध्रुवांत ने आगे बढ़ने से पहले याद दिलाया। उसके पीछे सेना ने भी उसके आदेश प्राप्त कर लिए थे और असीम युद्ध इच्छा के साथ सतर्क रहना शुरू कर दिया था और उनकी सतर्क निगाहें आसपास देख रही थीं। विशाल सेना एक तूफान की तरह बह गई। शायद ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि उनकी पार्टी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उन ज़ोंबी योद्धाओं ने उन्हें बाधित नहीं किया और उन्हें गुजरने दिया। लेकिन ध्रुवांत को राहत महसूस नहीं हुई जब ज़ोंबी योद्धाओं ने उन्हें गुजरने दिया और उसने अंदर ही अंदर अपना दिल कस लिया था। उसकी निगाहें भी अधिक सतर्क थीं क्योंकि उसने आसपास देखा था। लेकिन उसकी सतर्कता ने जल्दी ही साबित कर दिया कि वह सही था। जब वे अंधेरे से गुजरे तो अचानक अंधेरे की एक गुफा से हिंसक युद्ध इच्छा उतार चढ़ाव फट पड़े। अगले ही पल एक धारा बह निकली जो सड़ी हुई गंध से भरी थी। वह धारा एक शक्तिशाली युद्ध इच्छा थी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसकी निगाहें गुफा की ओर एकत्रित हो गईं, जहां उसने कुछ हजार ममीकृत आकृतियों को उठते हुए देखा क्योंकि एक असीम युद्ध इच्छा उठी। लेकिन उस युद्ध इच्छा ने उसे धधकता हुआ एहसास नहीं दिया। यह इसके बजाय भयानक मौत के उतार चढ़ाव से भरा था। लॉर्ड ध्रुवांत, आपको इन साथियों से निपटने की जरूरत नहीं है।
इसे मेरे आध्यात्मिक तलवारबाजों पर छोड़ दें। आत्मखड्ग ने बाधा डालने वाली ज़ोंबी सेना को देखा जब उसने ध्रुवांत को एक हंसी दी। उसने अपना हाथ लहराया और आध्यात्मिक तलवारबाजों ने एक गहरी गर्जना की और असीम युद्ध इच्छा फैल गई। आध्यात्मिक तलवारबाजों के ऊपर तलवार चलाने वाली एक आकृति में बदल गई। वह प्रकाश आकृति युद्ध इच्छा से बनी थी। यह आध्यात्मिक तलवारबाजों की युद्ध इच्छा आत्मा थी जो ध्रुवांत की मदद से बनी थी। भनभनाहट, भनभनाहट। तलवार की बजने की मूसलाधार आवाजें गूंज उठीं क्योंकि विशाल आकृति ने अपने हाथों में विशाल तलवार को नीचे गिरा दिया। कई 100 फुट की तलवार की किरणें बह निकलीं। वे उन तलवार किरणों में से प्रत्येक में शक्तिशाली युद्ध इच्छाओं से भरी थीं। सरसराहट। तलवार की किरणें प्रकाश की धारियों की तरह थीं जो क्षितिज के पार फैलीं और तुरंत युद्ध इच्छा की काली धारा को फाड़ दिया जो सीटी बजा रही थी। इसके बाद आकृति ने अपनी युद्ध इच्छा को सीमा तक क्रियान्वित किया था और तलवार की किरणें हर दिशा में उड़ गईं, हजारों की संख्या में ज़ोंबी सेना को ढक लिया। बूम, बूम। दोनों पक्षों के टकराव ने तुरंत युद्ध इच्छाओं को बाहर निकाल दिया, तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को छेदों से छेद दिया। लेकिन इस क्रूर टकराव के तहत यह तलवार चलाने वाली युद्ध इच्छा आत्मा थी जो और भी क्रूर थी। जैसे ही युद्ध इच्छा में उतार चढ़ाव आया, ज़ोंबी सेना तेजी से हार गई। ज़ोंबी सेना के धूल में मिलने से पहले ऐसा लग रहा था जैसे उनके ममीकृत चेहरों पर एक स्वतंत्र मुस्कान दिखाई दी हो। यह उनकी अवशिष्ट चेतना नहीं बल्कि एक प्रवृत्ति थी। उन ज़ोंबी योद्धाओं के राख में बदलने के साथ एक राजसी असामान्य ऊर्जा लहराई जिसने ध्रुवांत और बाकी लोगों की आंखें रोशन कर दीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ऊर्जा पतित मूल आभा थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। आत्मखड्ग हंसा जब उसने अपनी आस्तीन लहराई और विशाल पतित मूल आभा को पूरी तरह से चूस लिया। उसने इसे 10 सांसों से भी कम समय में कुछ हजार पतित मूल गोलिकाओं में परिष्कृत कर दिया। इतनी मात्रा पहले से ही श्रेणी 3 खंडहर की फसल के बराबर थी। यह मृत्यु खंडहर निश्चित रूप से एक श्रेणी 1 खंडहर है। शैलेंद्र और बाकी लोगों की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने अपने दिलों में आत्मखड्ग को चालाक होने के लिए शाप दिया, क्योंकि उसने इतनी जल्दी अपना कदम उठाया था। युद्ध इच्छा आत्मा बनाने में मेरी मदद करने के लिए लॉर्ड ध्रुवांत का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा मेरे आध्यात्मिक तलवारबाजों को निश्चित रूप से उनसे निपटने के लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ती। आत्मखड्ग ने ध्रुवांत की ओर मुट्ठी बांधी और विनम्रता से मुस्कुराया। यदि आध्यात्मिक तलवारबाजों ने अभी तक युद्ध इच्छा आत्मा नहीं बनाई होती जब वे ज़ोंबी सेना से लड़ते, तो उन्हें निश्चित रूप से कुछ कीमत चुकानी पड़ती, भले ही वे अंतिम जीत हासिल कर सकते। लेकिन युद्ध इच्छा आत्मा की मदद से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था। उनकी लड़ने की शक्ति में वृद्धि सिर्फ थोड़ी सी नहीं थी। ध्रुवांत शैलेंद्र और बाकी लोगों की ओर मुस्कुराया। यह तो बस शुरुआत है। अगर हम और गहरे जाते हैं तो मुझे डर है कि यह असंभव है, भले ही आप लोग मदद नहीं करना चाहें। शैलेंद्र और बाकी लोगों ने अपने होंठ चाटे जब उन्होंने ध्रुवांत के शब्द सुने। वे सभी उत्साहित दिख रहे थे बिना किसी डर के। अच्छी शुरुआत ने स्पष्ट रूप से उनके शिकार के इरादे को जगा दिया था। हमें अपनी गति बढ़ानी चाहिए। ध्रुवांत ने दूर आगे देखा और इस मृत्यु खंडहर में हर जगह हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था।
अन्य सेनाओं ने भी महसूस किया होगा कि ज़ोंबी सेना के पास बड़ी मात्रा में पतित मूल आभा है। सामान्य श्रेणी 3 खंडहरों की तुलना में यहाँ पतित मूल आभा की मात्रा काफी बड़ी थी। तो अभी उन्हें अपनी शिकार गति को तेज करना था। ध्रुवांत ने अपनी निगाहें मृत्यु खंडहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर निर्देशित कीं और उसकी आंखों में गंभीरता की एक चमक थी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यहाँ के लगभग सभी विशेषज्ञों ने बुरी आभा के आक्रमण का सामना किया था, तो उसे उस युद्ध व्यूह रचयिता के संबंध में स्थिति के बारे में कोई पता नहीं था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। यदि ऐसा भी होता तो इस यात्रा के अंत में उन्हें शायद एक युद्ध व्यूह रचयिता का सामना करना पड़ सकता था जिसे बुरी आभा ने आक्रमण किया था। हालांकि उसे कोई पता नहीं था इस स्थिति में उस युद्ध व्यूह रचयिता की ताकत के संबंध में सबसे कमजोर युद्ध व्यूह रचयिता अभी भी एक भयावह अस्तित्व था। लेकिन अगर वे इस समय पीछे हटते तो वे निश्चित रूप से अत्यंत असंतुष्ट महसूस करते। इसलिए भले ही यह एक ड्रैगन का तालाब या बाघ की गुफा हो, उन्हें अभी भी एक प्रयास करना था। एक विशेषज्ञ के मार्ग के लिए निडर होने की आवश्यकता थी। जैसे ही उसके विचार संसाधित हुए, ध्रुवांत ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ लहराया और आगे उड़ गया। उसके पीछे सेना एक कांपते हुए संवेग के साथ बह गई जिसने कई सेनाओं को आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे जैसे वे गहरे गए, उन्होंने अधिक ज़ोंबी सेनाओं का सामना किया और वे भी मजबूत होती जा रही थीं। इस प्रकार उनकी गति भी उनसे प्रभावित हुई थी। लेकिन भव्य गठन के कारण उनकी गति थोड़ी प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने अपने कदम नहीं रोके थे। जैसे जैसे वे खंडहर में गहरे गए, उनके सामने आने वाली सेनाओं की संख्या कम होने लगी। लेकिन इनमें से प्रत्येक सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। आखिरकार यदि वे शक्तिशाली नहीं होते तो वे इस स्थान पर पूरी तरह से नष्ट हो जाते। लेकिन फिर भी गहरी उन्नति कर सकने वाली सेनाओं की संख्या काफी कम थी। जब महान हेवनलॉ डोमेन की पार्टी मृत्यु खंडहर में गहरी चली गई तो ध्रुवांत का शरीर और भी तन गया। यह खतरे की उसकी धारणा थी। अंधेरे से भरे आकाश में ध्रुवांत अचानक रुक गया और आगे देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं। 1000 से अधिक दयनीय दिखने वाली आकृतियां उनके शरीरों से खून बहते हुए गोली की तरह आ रही थीं। उनके आसपास आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव भी अत्यंत अराजक और मुरझाए हुए थे। ध्रुवांत ने अपना हाथ लहराया, सेनाओं को सावधानी से देखते हुए रुकने का आदेश दिया। वे मार्शल पोल संप्रदाय से हैं। शैलेंद्र ने भागती हुई पार्टी को देखा जब उसने एक गंभीर आवाज में कहा, जबकि उसका चेहरा थोड़ा बदल रहा था। ध्रुवांत और कालिका ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मार्शल पोल संप्रदाय उत्तरी क्षेत्र में एक शीर्ष शक्ति थी और वे कमजोर नहीं थे। उनके बीच एक छठी कक्षा का संप्रभु था, लेकिन भागने वालों में वह छठी कक्षा का संप्रभु पहले ही गायब हो गया था। उनके छठी कक्षा संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को मार दिया गया है, ध्रुवांत ने धीरे धीरे कहा जब उसने दूरी में देखा। तुम कैसे जानते हो? शैलेंद्र और अन्य लॉर्डों के दिल कांप उठे जब उन्होंने पूछा। ध्रुवांत ने आगे इशारा किया जब एक मूसलाधार काली धुंध उमड़ पड़ी। काली धुंध में कांपते हुए कदमों की आहट गूंज उठी। समन्वित कदमों से पूरा क्षेत्र हल्के से कांप उठा। जैसे ही काली धुंध छंटी, अनगिनत आकृतियां थीं जो काले कवच पहने हुए थीं,
एक सड़ी हुई आभा उत्सर्जित कर रही थीं जो फैल गई, उनकी नजरों के अंत तक खींच गई, क्योंकि एक आश्चर्यजनक युद्ध इच्छा उस सेना के ऊपर एक महासागर की तरह सीटी बजा रही थी। काली युद्ध इच्छा हिंसक रूप से एकत्रित हुई और सेना के ऊपर एक अत्यंत विशाल काले राक्षसी भेड़िए में बदल गई। राक्षसी भेड़िया आसमान की ओर दहाड़ रहा था, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उस ज़ोंबी सेना के पास वास्तव में एक युद्ध इच्छा आत्मा थी। युद्ध इच्छा आत्मा लॉर्डों के चेहरे बदल गए और वे जोर से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। उनके चेहरे अत्यंत गंभीर थे। ऐसा लग रहा था कि मार्शल पोल संप्रदाय इस भयानक सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। ध्रुवांत की पुतलियां इस समय सिकुड़ गई थीं जब उसने अपनी नजर सेना के ऊपर बढ़ती हुई युद्ध इच्छा में एक काली आकृति की ओर स्थानांतरित की जो अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। फुफकार। ध्रुवांत ने ठंडी हवा का एक कौर सांस लिया जब वह आश्चर्य से चिल्लाया, यह सेना, यह वास्तव में किसी के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। एपिसोड 868 5 लॉर्ड। काली सेना उनके सामने एक ज्वार की लहर की तरह फैल गई, साथ ही उनकी स्याही काली युद्ध इच्छा उनके ऊपर बढ़ रही थी। राक्षसी भेड़िए ने आकाश की ओर दहाड़ लगाई और युद्ध इच्छा लुढ़की, जिससे दूसरों को एक आश्चर्यजनक दबाव महसूस हुआ। इस समय लॉर्डों के चेहरे बदल गए। असीम युद्ध इच्छा के दबाव ने उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा महसूस कराया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मार्शल पोल संप्रदाय के छठी कक्षा संप्रभु क्षेत्र विशेषज्ञ को भी उनके द्वारा मार दिया गया था। ध्रुवांत ने भी एक गंभीर भाव के साथ अपने सामने सेना को देखा था। इसके बाद उसकी नजर सेना के ऊपर केंद्रित हुई, युद्ध इच्छा के काले सागर में काली आकृति की ओर, और कहा, इस सेना का एक सेनापति है जो युद्ध इच्छा की आत्मा भी बना सकता है। कालिका और बाकी लोगों के चेहरे कांप उठे। यह मृत्यु खंडहर वास्तव में इतने खतरे से भरा था कि एक ज़ोंबी सेना जिसने अपनी चेतना खो दी थी, वह अभी भी अपनी युद्ध इच्छा आत्मा बना सकती थी। उनकी सतर्क निगाहों के नीचे दूर की सेना में काली आकृति ने अपना सिर उठाया और ध्रुवांत की पार्टी को देखा। उसकी आंखों में कोई जीवन शक्ति नहीं थी। उसकी कर्कश और खोखली आवाज गूंज उठी, मैं आकाश व्यूह सम्राट का अधीनस्थ हूँ। पंचम सेनापति, जो मेरे लॉर्ड के युद्ध क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। वह खोखली और प्राचीन आवाज बिना किसी भावना के गूंज उठी। स्पष्ट रूप से इस सेना के सेनापति ने बुरी आभा के आक्रमण का सामना किया था। उसका शरीर जर्जर था, बिना किसी चेतना के एक ज़ोंबी। आकाश व्यूह सम्राट। पंचम सेनापति। जब ध्रुवांत और बाकी लोगों ने अस्पष्ट, कर्कश और खोखली आवाज सुनी तो उनके दिल कांप उठे। क्या यह मृत्यु खंडहर आकाश व्यूह सम्राट द्वारा छोड़ा गया था? यदि ऐसा है तो यह आकाश व्यूह सम्राट निश्चित रूप से वह युद्ध व्यूह रचिता रहा होगा जिसकी वह तलाश कर रहा है। वास्तव में एक युद्ध व्यूह रचिता कहलाने के योग्य, यहाँ तक कि उसके अधीनस्थ भी युद्ध इच्छा की आत्मा बना सकते थे और इतनी शक्तिशाली सेना को नियंत्रित कर सकते थे। कालिका ने आह भरी। यदि उस काली आकृति को उत्तरी क्षेत्र की किसी भी चरम शक्ति में रखा जाता तो वह उच्च पदानुक्रम का हिस्सा बन सकता था, लेकिन आकाश व्यूह सम्राट के अधीन उसे केवल 5वें स्थान पर रखा जा सकता था। एक युद्ध व्यूह रचिता वास्तव में शक्तिशाली था।
यह सेना हमारी किसी भी सेना से अधिक मजबूत है। ध्रुवांत ने सेना के ऊपर राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा को घूरा और धीरे धीरे कहा। राक्षसी युद्ध इच्छा आत्मा से निकलने वाली असीम युद्ध इच्छा ऐसी थी जिसका कालिका सेना सामना नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था और उनके सामने ज़ोंबी सेना की संख्या शायद लगभग 20,000 थी। यहाँ तक कि केशव भी इस सेना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। सभी लोग एक साथ हमला करने की तैयारी करें। ध्रुवांत ने लॉर्डों को देखा और गंभीरता से कहा। हालांकि उनके सामने इस सेना की युद्ध इच्छा विशाल थी, लेकिन अकेले छठी कक्षा का संप्रभु विशेषज्ञ निश्चित रूप से इसके द्वारा मारा जाएगा। यह अफसोस की बात थी, लेकिन उनके पास कुल 5 छठी कक्षा के संप्रभु विशेषज्ञ थे। यदि ध्रुवांत ने कालिका सेना और रक्तबाज सेना की शक्ति भी उधार ली तो वह छठी कक्षा के संप्रभुओं का भी सामना कर सकता था। तो एक निश्चित दृष्टिकोण से बोलते हुए उनके पास कुल 6 छठी कक्षा के संप्रभु विशेषज्ञ थे। यह गठन भी ध्रुवांत के पीछे के आत्मविश्वास का कारण था, जिसके लिए वह खुश महसूस कर रहा था। यदि केवल वह और कालिका सेना अकेले यहाँ आते तो उन्हें शायद आगे बढ़ने में कठिनाई होती। यह पतित युद्ध क्षेत्र सभी प्रकार के खतरों से भरा था, जिनसे अकेले उनकी अंधकार महल की ताकत से गुजरना असंभव था। हाँ, उस साथी को हम पांचों पर छोड़ दो। लॉर्ड ध्रुवांत, कृपया हमारी नजर रखने में मदद करें। यह एक बड़ी मछली है जिसे हम फिसलने नहीं दे सकते। शैलेंद्र हंसा जब वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और आगे उड़ गया। सरसराहट, सरसराहट। उसके पीछे 4 अन्य लॉर्ड भी चले गए। उन्होंने अपने भीतर से पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा निकाल ली थी, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव आसमान में उड़ गए और इस पूरे क्षेत्र में एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान बह गया। बूम! ज़ोंबी सेना भी प्रतिक्रिया में हिंसक युद्ध इच्छा के साथ फट पड़ी, जो एक सड़ी हुई आभा से भरी थी जिसने दूसरों को घृणा महसूस कराई। राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा ने अपना मुंह खोला और 1000 फुट की काली रोशनी की किरण निकली जो 5 लॉर्डों पर केंद्रित थी। बस समय पर। जब शैलेंद्र ने हमला देखा तो वह न केवल निडर था, बल्कि उसने अपना हाथ गेंद बनाते हुए एक हंसी भी छोड़ी, फिर एक मुक्का आगे फेंका। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक धारा की तरह बह निकली जिसे उसने एक विशाल पहाड़ में बदल दिया, जैसे कि उस मुट्ठी में एक पहाड़ की शक्ति समाहित हो। 5 पर्वत देव मुट्ठी। शैलेंद्र के सामने का स्थान इस मुट्ठी के नीचे ढह गया और पहाड़ जितनी भारी मुट्ठी बिजली के बोल्ट की तरह फट गई, उस प्रकाश की किरण से टकरा गई। बूम! अत्यंत हिंसक उतार चढ़ाव बह निकले, जिससे अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव आया। शैलेंद्र की आकृति 1000 फीट से अधिक पीछे भेज दी गई थी, इससे पहले कि उसकी आकृति उसके पैर के एक प्रहार से स्थिर हो जाए, जिससे उसके पैरों के नीचे का स्थान फट गया। वह लड़ने की इच्छा से उबल रहा था जब उसने अपने सामने सेना को देखा और मुस्कुराया। कितनी शक्तिशाली युद्ध इच्छा है! यह वास्तव में रमणीय है कि यह लॉर्ड भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका। जब कालिका और बाकी लोगों ने उनमें से सबसे मजबूत उनके पीछे शैलेंद्र को युद्ध इच्छा द्वारा पीछे भेजे जाते देखा, तो उनकी निगाहें थोड़ी और गंभीर हो गईं और उन चारों ने एक नज़र का आदान प्रदान किया और एक ही समय में हमला किया। कालिका पंख, आकाश आध्यात्मिक तलवार कला, रक्तबाज स्थानिक विनाश पंख।
उन चारों ने अपने हमले किए थे। चूंकि छठी कक्षा के संप्रभु विशेषज्ञ पूरी तरह से बाहर जा रहे थे, उन्होंने अंतरिक्ष पर लंबी दरारें पैदा कर दी थीं। जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव आया, इस क्षेत्र को भरने वाली काली आभा काफी हद तक नष्ट हो गई थी। गुर्राहट। ज़ोंबी सेना के सेनापति ने युद्ध इच्छा के बढ़ते सागर से एक गहरी गर्जना की। ऐसा लगता है कि उसने 4 छठी कक्षा संप्रभुओं से आने वाले पूर्ण हमलों से कुछ खतरा महसूस किया था। तुरंत उस सेनापति ने अपना हाथ लहराया, जिससे युद्ध इच्छा बढ़ गई। राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके शरीर पर काले रूंस लगातार झिलमिला रहे थे। उसके मुंह के नीचे एक काला अर्धचंद्र बनाने से पहले रूंस ने अर्धचंद्र को भी ढक लिया। असीम युद्ध इच्छा उत्सर्जित की। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उस सेनापति द्वारा नियंत्रित युद्ध इच्छा अधिक परिष्कृत लगती थी। कम से कम युद्ध इच्छा के साथ ऐसा हमला कुछ ऐसा था जिसे वह प्रदर्शित नहीं कर सकता था। भनभनाहट। भनभनाहट। राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा का सिर मजबूती से उछला और काला अर्धचंद्र फट गया। गति बस अवर्णनीय थी और तुरंत 4 लॉर्डों के हमलों से पहले प्रकट हुई और छेद कर गई। बूम बूम। दोनों पक्षों के हमले टकराए। काले अर्धचंद्र ने आश्चर्यजनक विनाशकारी क्षमता प्रदर्शित की। अर्धचंद्र के मार्ग में इसने सीधे 3 हमलों को चकनाचूर कर दिया था, इससे पहले कि युद्ध इच्छा पूरी तरह से नष्ट हो जाए। लेकिन फिर भी उस हमले की शक्ति ने कालिका और बाकी लोगों को चौंका दिया था। आखिरकार पहले के उस हमले ने उनके अपने 3 हमलों को नष्ट कर दिया था। बूम। जब काला अर्धचंद्र चकनाचूर हो गया तो अंतिम हमला आसमान को फाड़ गया और ज़ोंबी सेना से टकराया। तुरंत एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली क्योंकि हजारों ज़ोंबी योद्धा राख में बदल गए। गुर्राहट। पंचम सेनापति ने एक खोखली और क्रोधित गर्जना की, जिससे युद्ध इच्छा और भी हिंसक रूप से उबलने लगी क्योंकि इसने कालिका की पार्टी की ओर उन्मत्त हमले शुरू कर दिए। युद्ध इच्छा इस क्षेत्र में सीटी बजा रही थी और दृश्य अत्यंत शानदार था। ध्रुवांत दूसरी ओर दूर से लड़ाई देख रहा था और उसने 4 सेनाओं को इस क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया था। हालांकि ज़ोंबी सेना थोड़ी परेशानी वाली थी, फिर भी यह एक सुगंधित पाव रोटी थी। ध्रुवांत के अनुमानों के अनुसार यदि वे उस ज़ोंबी सेना को परिष्कृत कर सकते तो वे कम से कम कुछ हजार पतित मूल गोलिकाएं प्राप्त करने में सक्षम होते, जो कोई छोटी राशि नहीं थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कारक था, ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और युद्ध इच्छा के काले सागर में पंचम सेनापति को देखा जो वर्तमान में 5 लॉर्डों का सामना कर रहा था। शायद वे आकाश व्यूह सम्राट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बूम बूम। जैसे ही ध्रुवांत के हृदय में विचार कौंधे, लड़ाई और तीव्र होती जा रही थी। हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव ने उसके हृदय को भी इसके दृश्य से कंपा दिया। इसके अलावा जिसने उसे और भी अधिक चौंका दिया वह यह था कि भले ही 5 छठी कक्षा के संप्रभु क्रूर हमले कर रहे थे, ज़ोंबी सेना ने अभी भी विरोध करने की पूरी कोशिश की। राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा के प्रत्येक हमले से 5 लॉर्डों को कुछ खतरा होता, इसलिए उन्होंने निडर होकर अपने हमले करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि स्थिति केवल अस्थायी थी। हालांकि वह सेना शक्तिशाली थी,
फिर भी 5वीं कक्षा के संप्रभुओं से निपटने के लिए यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त थी। लेकिन स्थिति ध्रुवांत की अपेक्षाओं से बाहर नहीं गई थी। गतिरोध लगभग 10 मिनट तक चला और ज़ोंबी सेना के नुकसान धीरे धीरे बढ़ गए। उनकी युद्ध इच्छा जो शुरू में असीम थी, उसमें अव्यवस्था के संकेत दिखने लगे थे। राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा ने 5 लॉर्डों के हमलों का सामना किया और युद्ध इच्छा के तेजी से समाप्त होने के कारण उसकी आकृति तेजी से सिकुड़ रही थी। हालांकि इस तरह की खतरनाक स्थिति के तहत भी पंचम सेनापति ने कायरता का कोई संकेत नहीं दिखाया और उस पर निकलने वाली विनाशकारी आभा और मजबूत होती गई। बूम! 1000 फीट लंबी 3 ऊर्जाएं अचानक शैलेंद्र, कालिका और आत्मखड्ग से फट पड़ी, राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा को छेदते हुए, जिसने बाद वाले को एक चीख जारी करने का कारण बना दिया क्योंकि उसकी विशाल आकृति तेजी से ढह गई। जब राक्षसी भेड़िए युद्ध इच्छा आत्मा नष्ट हो गई तो ज़ोंबी सेना पूरी तरह से ढह गई और हिंसक युद्ध इच्छा तुरंत गिर गई। गुर्राहट पंचम सेनापति ने एक खोखली गर्जना की जो अंतहीन अनिच्छा से भरी थी। वह अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और 5 लॉर्डों से लड़ने के प्रयास में फट पड़ा था। लेकिन एक सेना के बिना पंचम सेनापति की लड़ने की शक्ति 4वीं कक्षा के संप्रभुओं से भी कम थी। इसलिए उसने 5 लॉर्डों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, लेकिन मौत से न डरने वाले उसके व्यवहार ने शैलेंद्र और बाकी लॉर्डों के चेहरों को गंभीर बना दिया। बाद वाला एक वरिष्ठ था जो राक्षस कुलों के साथ लड़ाई में मर गया था, इसलिए उनके मन में उसके लिए कुछ सम्मान था। आखिरकार ये लोग महान हजार दुनिया की रक्षा के लिए मर गए थे। इसे मुझ पर छोड़ दो, ध्रुवांत ने धीरे से आह भरी जब उसकी आकृति उड़ गई और तुरंत पंचम सेनापति के सामने प्रकट हुई। उसने बाद वाले की खोखली आंखों को देखा और तेजी से अपना हाथ बाद वाले की छाती पर रखा। अगले ही पल असीम आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली से एक तूफान की तरह फट पड़ी। बूम! जैसे ही हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा पंचम सेनापति के शरीर में घुसी, उसके ममीकृत चेहरे पर एक जटिल भाव दिखा क्योंकि उसकी चेतना उसकी खोखली आंखों में उस संक्षिप्त क्षण में बहाल हो गई थी। धन्यवाद। आगे 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह है। सावधान मेरे लॉर्ड से। जब पंचम सेनापति का शरीर पूरी तरह से फट गया तो एक अत्यंत कर्कश आवाज ध्रुवांत के कानों में पड़ी। एपिसोड 869 सेना का जमावड़ा। सावधान मेरे लॉर्ड से। जब वह कर्कश आवाज इस पूरे क्षेत्र में गूंज उठी तो पंचम सेनापति की आकृति पूरी तरह से गायब हो गई थी। ध्रुवांत ने गंभीरता से उस गायब हुई आकृति की दिशा में देखा और अपनी मुट्ठियां बांध लीं। 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह। ध्रुवांत ने अपनी निगाहें मृत्यु खंडहर की गहराइयों की ओर डालीं, जो अंधेरे में लिपटा हुआ था जिसे देखा नहीं जा सकता था। इसने उसे थोड़ा असहज महसूस कराया। 5 लॉर्ड उड़कर आए, फिर उनमें से एक ने हल्के से कहा और उनकी आंखों में संदेह था। 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह। आगे एक वास्तविक युद्ध व्यूह होना चाहिए। ध्रुवांत ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया। युद्ध व्यूह 2 शब्द सुनकर लॉर्डों की आंखों में डर की एक झलक कौंधी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे स्पष्ट थे कि एक युद्ध व्यूह रचयिता द्वारा स्थापित युद्ध व्यूह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होगा। साधारण आध्यात्मिक व्यूह रचयिता व्यूह के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उधार ले सकते थे,
जबकि युद्ध व्यूह रचयिताओं ने अपनी अंतहीन सेनाओं के साथ व्यूह बनाए थे। उस तरह की असीम युद्ध इच्छा ऐसी थी जिससे स्वर्ग और पृथ्वी भी डरते थे। हालांकि उन्होंने महान हेवनलॉ डोमेन की लगभग आधी सेनाएं इकट्ठी कर ली थीं, वे एक युद्ध व्यूह रचयिता द्वारा स्थापित युद्ध व्यूह से भी अत्यंत भयभीत महसूस करेंगे। वे भयभीत महसूस कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे, इसलिए यदि वे अब पीछे हटते तो यह पूरी तरह से शर्मिंदगी होती। पहले हमें पतित मूल गोलिकाओं को परिष्कृत करने दो, ध्रुवांत ने अपनी निगाहें हटाईं जब उसने कहा। जब लॉर्डों ने ध्रुवांत के शब्द सुने तो उनके दिमाग कांप उठे, इससे पहले कि वे उस ज़ोंबी सेना को साफ करने के बाद छोड़ी गई फैली हुई असीम पतित मूल आभा पर अपना ध्यान निर्देशित करते। दूर अन्य सेनाएं जो यहाँ दौड़ रही थीं, उन्होंने भी असीम पतित मूल आभा देखी थी। उन सभी की आंखें लालच से लाल थीं। हालांकि वे ध्रुवांत की पार्टी के शानदार गठन से भयभीत थे और केवल अपने दिलों में लालच को वापस ले सकते थे। आखिरकार 6 लॉर्डों के अलावा 5 सेनाएं भी उन्हें देख रही थीं। इसलिए वे केवल ध्रुवांत और लॉर्डों को पतित मूल आभा को गोलिकाओं में परिष्कृत करते हुए देख सकते थे, जिसकी मात्रा लगभग 10,000 तक पहुंच गई थी। ऐसी फसल श्रेणी 2 खंडहर के बराबर हो सकती थी। जब पतित मूल आभा की अंतिम कड़ी पतित मूल गोलिकाओं में परिष्कृत हो गई, तभी लॉर्ड संतुष्टि के साथ रुके। इस बार उन्होंने 9,000 से अधिक पतित मूल गोलिकाएं परिष्कृत की थीं। उनके वितरित होने के बाद उनमें से प्रत्येक को लगभग 2,000 मिले थे, जो एक महत्वपूर्ण फसल थी। यह मृत्यु खंडहर वास्तव में एक श्रेणी 1 खंडहर है, शैलेंद्र ने आ भरी। यह केवल एक सेना थी और उन्होंने लगभग 10,000 पतित मूल गोलिकाएं परिष्कृत की थीं। यदि इसकी तुलना श्रेणी 3 खंडहरों से की जाती तो उन्हें शायद उस फसल से मेल खाने के लिए 30 श्रेणी 3 खंडहर खोजने पड़ते। हालांकि प्रचुर फसल के बावजूद यह असाधारण रूप से खतरनाक भी था। यदि यह उनके शानदार गठन के लिए नहीं होता तो उनका परिणाम मार्शल पोल संप्रदाय से बेहतर नहीं होता। अब लॉर्डों ने ध्रुवांत को खोजपूर्ण इरादों से देखा। पंचम सेनापति के पहले गायब होने से पहले उसने इस खंडहर के भीतर गहरे एक भयानक युद्ध व्यूह का उल्लेख किया था। विशेष रूप से पंचम सेनापति द्वारा उल्लिखित लॉर्ड, जो आकाश व्यूह सम्राट होना चाहिए। शायद बहुत सारे खजाने उनकी प्रतीक्षा कर रहे हों, लेकिन भीतर छिपे खतरे भी अत्यंत आश्चर्यजनक थे। पहले हमें जाकर एक नजर डालने दो। यदि यह बहुत शक्तिशाली है तो हम कुछ पतित मूल गोलिकाएं काटने के बाद चले जाएंगे। ध्रुवांत एक संक्षिप्त क्षण के लिए मौन में डूब गया, निर्णायक रूप से बोलने से पहले। हालांकि एक युद्ध व्यूह रचयिता के बारे में कोई भी जानकारी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, वह लॉर्डों को इसके कारण नुकसान उठाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब 5 लॉर्डों ने उसके शब्द सुने तो उन्होंने बिना किसी आपत्ति के अपना सिर हिलाया। चलो चलें, ध्रुवांत ने खंडहर की गहराइयों की ओर एक नजर डाली। वे दर्शक जो ज़ोंबी सेना के साथ उनकी लड़ाई देख रहे थे, वे भी बिखर गए थे और उन्हें लूटने की कोशिश करने वाले कोई मूर्ख नहीं थे। बिना किसी संकोच के उसने अपने हाथ लहराए और प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो खंडहर की गहराइयों की ओर उड़ गई। गठबंधन उसके पीछे बारीकी से चल रहा था। उनकी यात्रा शांत नहीं थी।
कई ज़ोंबी सेनाएं थीं जो अंतहीन रूप से अंधेरे से बाहर निकलीं और उनके कदमों को भारी रूप से बाधित किया। हालांकि चूंकि उनके पास कोई बेहतर मार्ग नहीं था, वे केवल बलपूर्वक अपना रास्ता बना सकते थे। बाधाओं की भारी परतों को तोड़ने के बाद उन्होंने भी हताहतों का सामना करना शुरू कर दिया था। उनके शानदार गठन के बावजूद, यदि लॉर्डों ने समय पर सहायता प्रदान नहीं की होती तो उन्हें और भी गंभीर हताहतों का सामना करना पड़ता। हालांकि भले ही बाधाएं शक्तिशाली थीं, वे धीरे धीरे गहरे और खंडहर की गहराइयों के करीब जा रहे थे। जब वे गहराइयों के करीब पहुंचे तो वे कई दयनीय समूह देख सकते थे। वे सभी उत्तरी क्षेत्र की कुलीन सेनाओं से थे। समूह की देखरेख करने वाले छठी कक्षा संप्रभु विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी वे ज़ोंबी सेनाओं की ज्वार की लहरों द्वारा निगल लिए गए थे। कुछ जो अपने पैरों से तेज थे, भागने में कामयाब रहे, जबकि बाकी यहीं दफन हो गए। उन सेनाओं की हार ने ध्रुवांत की पार्टी के दिलों में थोड़ी सी कंपकंपी पैदा कर दी थी। हालांकि उनके पास एक मजबूत गठन था, अगर वे लापरवाह होते तो उन सभी का यहाँ दफन होना संभव था। उनका गठन महान हेवनलॉ डोमेन की लगभग आधी सेनाएं थीं। यदि उन्हें यहाँ दफन किया जाना था तो यह निश्चित रूप से महान हेवनलॉ डोमेन के लिए एक गंभीर झटका होगा। सेनाओं की ज्वार की लहरें अंधेरे से गुजरीं और हंगामे ने आकाश को भी हल्के से कंपा दिया। ध्रुवांत ने तेजी से अपनी निगाहें उस सेना के सामने इस भूमि पर घुमाईं, फिर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा किसी भी समय लड़ने की तैयारी में उसके चारों ओर लहराई। रास्ते में यह केवल कुछ 100 मील की यात्रा थी और उन्हें 10 से अधिक ज़ोंबी सेनाओं की बाधा का सामना करना पड़ा था। यह इतना अधिक था कि उन्होंने एक ऐसी सेना का भी सामना किया था जो खुद से कमजोर नहीं थी। उस लड़ाई ने उन्हें हताहत किया था और यहाँ तक कि आत्मखड्ग को भी चोटें आई थीं। इस मृत्यु खंडहर में खतरा उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। अब हमें मृत्यु खंडहर में गहरा होना चाहिए, ध्रुवांत ने अपना सिर उठाया जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ कहा। जब लॉर्डों ने उसके शब्द सुने तो उन्होंने तुरंत अपने शरीर कस लिए। कालिका ने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं, अपनी भौहें सिकोड़ने से पहले। यह इतना शांत क्यों है? ज़ोंबी सेनाओं की कोई आकृति नहीं है। एक बाघ की मांद अन्य जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकती है। ध्रुवांत ने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने दूरी में देखा और धीरे से कहा, सावधान रहो। उसकी आकृति उड़ गई थी और एक बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर की रक्षा कर रही थी। उसके पीछे गठबंधन एक गठन में चला गया था और सावधानी के साथ उसके पीछे से उसका पीछा किया था। सेना चुपचाप एक काली पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गई जो जीवन शक्ति से रहित थी, जो उनके सामने थी। ध्रुवांत की आकृति अचानक रुक गई और उसने अचानक अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके चेहरे पर एक सदमा दिखाई दिया। उसके पीछे लॉर्डों के चेहरे भी जम गए थे। वे एक संक्षिप्त क्षण बाद ठंडी हवा का एक और सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। यह क्या बकवास है? लॉर्ड मदद नहीं कर सके लेकिन चिल्ला उठे। ध्रुवांत के होठों का कोना फड़क उठा जब उसने आगे देखा। उस पर्वत श्रृंखला के पीछे एक अंतहीन अंधेरा मैदान था जिसमें एक विशाल ज़ोंबी सेना फैली हुई थी। वे आकृतियां पेड़ों की तरह थीं जो बिना किसी हरकत के जमीन पर ऊंची खड़ी थीं, लेकिन एक राजसी सड़ी हुई युद्ध इच्छा बह निकली जिससे पूरा स्वर्ग और पृथ्वी इसके नीचे कांप उठे।
यहाँ कम से कम सैकड़ों हजारों सैनिक थे। उस सेना से अंतहीन गर्जनाएं गूंज उठीं और ज़ोंबी सेना उनकी नजरों के अंत तक फैली हुई थी। ऐसे गठन का सामना करते हुए लॉर्डों जितने शक्तिशाली लोग भी भयभीत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। उन अवधि की सेनाएं जिनका उन्होंने पहले सामना किया था, इसकी तुलना में फीकी पड़ गईं। यह बहुत शक्तिशाली है, हम उनके द्वारा निगल लिए जाएंगे, भले ही हम पूरी ताकत लगा दें, शैलेंद्र ने एक भद्दे भाव के साथ कहा। उसकी सेना में सबसे अच्छी स्थिति में केवल 20,000 थे, लेकिन अभी उनके प्रतिद्वंद्वी के पास कुछ लाख की सेना थी और उनमें एक वास्तविक युद्ध व्यूह रचयिता था। उनका उल्लेख न करें, भले ही 3 सम्राट मौजूद होते, वे भी अत्यंत भयभीत होते। ध्रुवांत ने धीरे से आह भरी और अपना सिर हिलाया। लॉर्ड युद्ध इच्छा के क्षेत्र में उसकी तुलना में सभी कमतर थे, इसलिए वह बता सकता था कि उनके सामने युद्ध इच्छा कितनी विशाल और शक्तिशाली थी, कुछ अस्पष्ट असामान्य उतार चढ़ाव के साथ, जिसने ध्रुवांत को भी महसूस कराया कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो रही है। यदि उसने सही अनुमान लगाया था, तो उस सेना के बीच एक वास्तविक युद्ध व्यूह रचयिता छिपा होना चाहिए। जिस क्षण वे इसमें गिरते, वे निश्चित रूप से सेना द्वारा निगल लिए जाते। सरसराहट। ठीक उसी समय जब ध्रुवांत वर्तमान स्थिति पर झिझक रहा था, दूर दाईं ओर से हवा फाड़ने वाली आवाजों का एक बड़ा पैमाना गूंज उठा। उन्होंने अपनी निगाहें घुमाईं और एक विशाल सेना को अपना रास्ता बनाते हुए देखा, मैदान के बाहर उनकी तरह रुकने से पहले। जब वे बस गए तो ध्रुवांत स्पष्ट रूप से उनके हैरान हंगामे को सुन सकता था। यह दिव्य मंडप है, शैलेंद्र चिल्लाया। वे साथी भी आ गए हैं। ध्रुवांत ने अपने दिल के झटके के साथ सिर हिलाया और दूसरी दिशा में देखा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, आकाश गहन महल की सेना भी बाधा की परतों को तोड़ने और यहां आने में कामयाब रही थी। लेकिन इन शक्तिशाली सेनाओं के आगमन के साथ ध्रुवांत चौंकने के बजाय खुश हुआ। इन साथियों के यहाँ होने से उनके लिए इस वर्तमान स्थिति को तोड़ने का एक मौका है। ठीक उसी समय जब यह विचार ध्रुवांत के हृदय में कौंधा, दिव्य मंडप की दिशा से एक प्रकाश फटा और एक कोमल आवाज गूंज उठी। सज्जनों, हम वर्तमान स्थिति से निपटने के तरीके पर चर्चा क्यों नहीं करते? एपिसोड 870 सफलता की विधि। सज्जनों, हम वर्तमान स्थिति से निपटने के तरीके पर चर्चा क्यों नहीं करते? जब वह कोमल आवाज इस पूरी पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी तो सभी स्तब्ध रह गए, उनकी निगाहें झिलमिलाने से पहले। एक निश्चित दृष्टिकोण से यहाँ हर कोई एक प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ सतर्क थे और दूसरों पर चुपके से हमला करते। लेकिन अभी दिव्य मंडप की लावण्या वास्तव में चाहती थी कि वे सेना में शामिल हों। ध्रुवांत की निगाहें भी बदल गई थीं, शांत होने से पहले। लावण्या कमजोर और दुर्बल लग सकती थी, लेकिन वह कुछ हद तक साहसी थी, क्योंकि किसी भी व्यक्तिगत शक्ति के लिए इस स्थिति को तोड़ना असंभव था। हालांकि उन सभी की अपनी अपनी योजनाएं और विचार होने के कारण यह उसकी क्षमता पर निर्भर करता है कि क्या वे सेना में शामिल हो सकते हैं। लावण्या के भाषण के साथ इस क्षेत्र में फुसफुसाहट गूंज उठी, लेकिन किसी भी सेना ने उसे जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वे सभी अत्यंत सतर्क थे। मेरा मानना है कि यहाँ सभी की यात्रा उन छोटी फसलों के लिए नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक बुफे है।
यदि हमारे सामने की सेनाओं को परिष्कृत किया जाना था तो हम निश्चित रूप से हजारों पतित मूल गोलिकाएं परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। मेरा मानना है कि हम उस समय तक पतित मूल गोलिकाएं इकट्ठा करने का अपना कार्य पूरा करने में सक्षम होंगे। लावण्या ने कुछ हद तक इस स्थिति की उम्मीद की थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुई और धीरे धीरे कहा, पतित मूल गोलिकाओं के अलावा हमारे सामने सेना पतित प्राचीन विशेषज्ञ हैं। यदि आप कोई शक्तिशाली प्राचीन दिव्य कलाएं प्राप्त कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि वे आप लोगों के लिए बहुत मददगार होंगी। हमारे सामने यह सेना वास्तव में शक्तिशाली है और हम में से कोई भी अकेले इसका सामना नहीं कर सकता है, लेकिन यह अविनाशी नहीं है। मेरे द्वारा प्राप्त समाचार के अनुसार सेना में एक 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह लगता है जो अत्यंत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि एक 7वीं कक्षा का संप्रभु भी इसके खिलाफ असहाय होगा। जैसे ही लावण्या बोली वह अचानक मुड़ी, जिससे अन्य सेनाएं स्तब्ध रह गईं, उनके चेहरे बदलने से पहले। तथाकथित 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह कुछ ऐसा था जिसे 7वीं कक्षा का संप्रभु भी नहीं तोड़ सकता था। यह लावण्या काफी कुछ जानती है। ध्रुवांत थोड़ा चौंक गया था, क्योंकि लावण्या को इस मृत्यु खंडहर के बारे में बहुत ज्ञान लगता था। कम से कम वे अभी अभी 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह के बारे में जान पाए थे। लेकिन भले ही यह 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह शक्तिशाली हो, यह अविनाशी नहीं है। जब अन्य सेनाओं के चेहरे बदल गए तो लावण्या ने अपनी आवाज में आत्मविश्वास के साथ कहा, आप किसी ऐसी चीज के बारे में इतने आश्वस्त क्यों हैं जिसे 7वीं कक्षा का संप्रभु विशेषज्ञ भी नहीं कर सका? कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ बैठा। उसे लावण्या के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ होगा। सफलता की विधि के लिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको बताऊंगी यदि सभी सेना में शामिल होने के लिए सहमत हों। यदि आप लोग रुचि नहीं रखते हैं तो मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लावण्या ने उदासीनता से कहा। हर सेना ने नजरें मिलाईं। क्या ऐसा हो सकता है कि लावण्या के पास वास्तव में सफलता की विधि हो? ध्रुवांत और कालिका ने एक दूसरे की आंखों में सदमे की एक झलक देखी। लावण्या 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह को तोड़ने की विधि प्राप्त करने में सक्षम थी। यदि ऐसा है तो यह महिला अधिक खतरनाक होगी। हाँ, यदि कुमारी लावण्या वास्तव में आश्वस्त हैं, तो मेरा महान हेवनलॉ डोमेन रुचि रखता है। ध्रुवांत ने संक्षेप में विचार किया, हंसने से पहले, क्योंकि वह इस मृत्यु खंडहर में अत्यंत रुचि रखता था। वे सभी कठिनाइयों के बावजूद इतनी दूर आ गए थे, इसलिए वह अब हार मानने को तैयार नहीं था। और यदि लावण्या ने जो कहा वह सच था तो वह इसे आजमा सकता था। स्वाभाविक रूप से ध्रुवांत इतना भोला नहीं होगा कि यह सोचे कि लावण्या उदार थी। इस समय बाद वाली केवल युद्ध व्यूह को तोड़ने के लिए अन्य सेनाओं का उपयोग करना चाहती थी। उसके बाद के मामलों के लिए वे शायद खजाने के लिए वध करना शुरू कर देंगे। यदि कुमारी लावण्या सच बोल रही हैं, तो मेरा आकाश गहन महल भी इसे आजमाने को तैयार है। दूसरी दिशा में गिरीश ने संक्षेप में विचार किया, कहने से पहले। उनका उद्देश्य युद्ध व्यूह रचिता द्वारा छोड़ी गई साधना विधि प्राप्त करना था, इसलिए उनका आकाश गहन महल इसे अभी जाने नहीं दे सकता था। इसलिए लावण्या के विचार उसके जैसे ही थे। गिरीश के बगल में केशव ने ठंडक से ध्रुवांत को देखा और उसकी आंखों की नसें चढ़ गईं। वह बेहद भयानक लग रहा था,
लेकिन यह अफसोस की बात थी कि बाद वाले ने उसकी नज़र पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे पूरी तरह से अनदेखा करने का फैसला किया था। क्योंकि दो चरम शक्तियों ने सुझाव पर सहमति व्यक्त की, इसने काफी हलचल मचा दी थी और कुछ ऐसे भी थे जो इससे प्रलोभित हुए थे। वे मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि लावण्या केवल उनका उपयोग कर रही थी, लेकिन उनके पास अपनी बुद्धि थी, इसलिए यदि वे सेना में शामिल होते तो यह उनकी ताकत को संरक्षित करने की शर्त के तहत होता। इसके अलावा भले ही वे कोई खजाना प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भी वे पतित मूल गोलिकाओं का एक बैच परिष्कृत करने में सक्षम होते। सबसे खराब स्थिति में, यदि स्थिति सकारात्मक नहीं होती तो वे बस भाग सकते थे। जैसे ही ऐसे विचार अन्य सेनाओं के हृदय में कौंधे, उन्होंने अंततः अपना निर्णय ले लिया था और अब और संकोच नहीं किया। चूंकि दिव्य मंडप इस पर इतना आश्वस्त है, मेरा स्पष्ट आकाश संप्रदाय मदद करने को तैयार है। मेरा टाइटन गेट भी आकाश स्तंभ पर्वत सहयोग करने को तैयार है। सभी प्रकार की आवाजें गूंज उठीं और हर आवाज कम से कम एक कुलीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती। हालांकि वे चरम शक्तियों के बराबर नहीं थे, यदि वे एक साथ इकट्ठे होते तो वे शक्तिशाली होते और यहाँ तक कि चरम शक्तियों को भी अपनी भौहें उठानी पड़ती। ध्रुवांत ने ठंडक से उन सेनाओं को देखा जो सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रही थीं। कालिका के साथ एक नजर का आदान प्रदान करने से पहले उन दोनों ने थोड़ा मुस्कुराया था। इन कुलीन शक्तियों के एक साथ शामिल होने से वे अपनी वर्तमान समस्या को हल करने में सक्षम होंगे। हालांकि ध्रुवांत युद्ध व्यूह को तोड़ने की विधि के बारे में भी काफी उत्सुक था। युद्ध इच्छा के प्रति अपनी संवेदनशीलता के साथ वह अस्पष्ट रूप से अंधेरे मैदान से आने वाले भयानक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। उन उतार चढ़ावों की ताकत ऐसी थी जिसके खिलाफ छठी कक्षा का संप्रभु भी असहाय होता। जैसे ही ध्रुवांत ने विचार किया, प्रकाश की कुछ धारियां उड़ गईं और एक पर्वत शिखर पर उतरीं। उस पार्टी का नेतृत्व करने वाली लावण्या थी। वह अभी भी अपनी व्हीलचेयर में बैठी थी और उसकी सफेद पोशाक ने उसे और भी कमजोर और दुर्बल बना दिया था। हालांकि उसके हल्के धड़कते होठों ने स्पष्ट रूप से उसकी जिद्दीपन को प्रकट किया था। मैं नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे यहां आकर युद्ध व्यूह को तोड़ने की विधि पर चर्चा करें। लावण्या की नजर विभिन्न सेनाओं की ओर गई और वह हल्के से मुस्कुराई। ध्रुवांत और लॉर्डों ने एक नजर का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और कालिका के साथ उड़ गया और चोटी पर प्रकट हुआ जब उसने अपनी मुट्ठियां बांधी। महान हेवनलॉ डोमेन का ध्रुवांत, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कुमारी लावण्या ने ध्रुवांत को देखा और बाद वाले के सुंदर चेहरे ने उसे थोड़ा चौंका दिया था। इसके अलावा इस समय उसके चेहरे पर गर्मी पूरी तरह से अलग थी जब वह केशव से लड़ा था। लॉर्ड ध्रुवांत बहुत विनम्र हो रहे हैं। लावण्या ने अपना सिर हिलाया। सरसराहट। गिरीश और केशव भी उड़कर आए थे, लेकिन उन दोनों ने ठंडक से ध्रुवांत को घूरा था। यदि यह उनकी वर्तमान स्थिति के लिए नहीं होता और लड़ने में असमर्थ होने की जगह पर होता, तो वे पहले ही लड़ना चाहते होते। सरसराहट। सरसराहट। अन्य सेनाओं के नेता उड़कर आए और इस पहाड़ पर भी उतरे। इस पल में यह चोटी विशेषज्ञों से भरी हुई थी। यह एक अत्यंत शानदार गठन था। कुमारी लावण्या, क्या आप हमें युद्ध व्यूह को तोड़ने की विधि बता सकती हैं? गिरीश ने अपनी मुट्ठियां बांधी।
अन्य सभी निगाहें लावण्या पर टिक गई थीं। हालांकि बाद वाली इस समय कमजोर और दुर्बल लग रही थी। उसने इतने सारे विशेषज्ञों द्वारा देखे जाने से कोई डर नहीं दिखाया और धीरे से कहा, मेरे द्वारा जानी गई जानकारी के अनुसार इस सेना को प्राचीन काल में 4 आध्यात्मिक सेना के रूप में जाना जाता है। इस सेना का प्रमुख आकाश व्यूह सम्राट के रूप में जाना जाता है, एक वास्तविक युद्ध व्यूह रचिता। अपने चरम पर उनके पास 10 लाख की सेना थी, लेकिन वे इस समय अतुलनीय हैं, इसलिए वे अपने चरम के आधे से भी कम होने चाहिए। इसके बावजूद वे अभी भी एक महान दुश्मन हैं जिनका हम सामना नहीं कर सकते। सभी के चेहरे गंभीर हो गए और वे 10 लाख की उस सेना से चौंक गए। आखिरकार वे गुंडे नहीं थे बल्कि 10 लाख कुलीन योद्धा थे जिनके पास युद्ध इच्छा थी। यदि वे सभी एक साथ संयुक्त होते तो वे पृथ्वी संप्रभु क्षेत्र के नीचे व्यावहारिक रूप से अजेय होते। लेकिन आपको उनसे बहुत डरने की जरूरत नहीं है। 4 आध्यात्मिक सेना शक्तिशाली है, लेकिन वे सभी ज़ोंबी में बदल गए हैं, चलने वाले मृत जिनकी ताकत उनके जीवित होने पर आधे से भी कम है। लावण्या हल्के से मुस्कुराई। 4 आध्यात्मिक सेना 2 खंडों में विभाजित है, आंतरिक और बाहरी। बाहरी खंड में बड़ी मात्रा है, जिससे हमारे लिए अंदर घुसना कठिन हो जाता है, और 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह आंतरिक खंड में बिछाया गया है। यह इतना अत्यंत शक्तिशाली है कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। केवल चारों को एक ही समय में नष्ट करने के साथ हम इस युद्ध व्यूह को हल कर सकते हैं। यदि हम उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं तो टूटा हुआ गठन 3 अन्य गठन द्वारा बहाल किया जाएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह पर लापरवाही से हमला नहीं किया जा सकता है, अन्यथा यह मजबूत से मिलने पर और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमें 4 सेनापतियों की आवश्यकता है जो अपनी सेनाओं को नियंत्रित करें और इसे एक ही बार में तोड़ दें। लावण्या ने सभी को देखा और जारी रखा, इसलिए मुझे बाहरी खंड से निपटने के लिए बाकी सभी की आवश्यकता है और 4 युद्ध इच्छा प्रतिभाओं को 4 आध्यात्मिक युद्ध व्यूह से निपटने के लिए। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को हाइप भी करें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सेवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।